नमस्कार दोस्तों, मांझी एजुकेशनल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस से चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है अभिकर्मक, उत्पाद, मिश्रण या विलयन। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकर्मक कहेंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? H2O जल। दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकर्मक। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकर्मक। और रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त क्या हुआ दोस्तों? जल, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? उत्पाद कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिकर्मक, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ को क्या कहेंगे दोस्तों? मिश्रण, यौगिक, उत्पाद या अभिकर्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्पाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं दोस्तों? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है और दोस्तों गैस का उत्सर्जन भी होता है। गैस का भी उत्सर्जन होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, मैग्नीशियम Mg को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम दहन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? MgO, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास ऑप्शंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, शरीर में भोजन का पाचन, खली पाउडर तथा जल का विलयन। तो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? खली पाउडर तथा जल का विलयन, क्योंकि यह एक भौतिक अभिक्रिया है। खली पाउडर को दोस्तों चॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अभिक्रिया में होता है। दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पुरानी अवस्था में वापस न आना। दोस्तों, यहाँ पे होगा न, पुरानी अवस्था में वापस न आना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तथा उसे हम पुरानी अवस्था में वापस ला सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिंक को यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? खाली स्थान को भरना है। देखते हैं दोस्तों, हमारे पास जिंक है Zn, जिंक को हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवा दिया दोस्तों, तो जिंक जो है इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा दोस्तों, और क्या बनाएगा? ZnSO4 और बच क्या जाएगा दोस्तों? H2। तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो हमारे पास जिंक सल्फेट ऑप्शन डी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, कोयले का दहन, कोयला क्या होता है दोस्तों? कार्बन, सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा दोस्तों,
क्या बना देगा दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों यहाँ पे देखने की बात है कि एक यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, मतलब दो अभिकर्मक मिल करके एकल उत्पाद बना रहा है दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक मिल करके एकल उत्पाद बनाए उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया दोस्तों, H2O। अभिक्रिया की पहचान करें दोस्तों। अभी मैंने बताया आपको कि इसमें दो अभिकर्मक है, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। इन दोनों ने मिलकर के एकल उत्पाद क्या बना दिया दोस्तों, H2O, जल बना दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन है श्वसन, शाक सब्जियों का विघटित होना, मीथेन का दहन या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ये सभी ऐसी अभिक्रिया हैं जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करे। ऑप्शन है संयोजन, रेडॉक्स, वियोजन या विस्थापन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PbNO32 लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहचान करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें साफ साफ दिख रहा है ये एकल अभिकर्मक है और इसने टूट करके 3 उत्पाद बना दिए दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी वियोजन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऊष्मा की, प्रकाश की, विद्युत ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऊष्मा से भी अभिकारक टूट सकते हैं, प्रकाश से भी टूट सकते हैं, विद्युत ऊर्जा से भी टूट सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा अवशोषित होती है। दोस्तों नाम से ही पता चले अवशोषित, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है अवशोषित, यानी कि ऊष्मा का क्या होगा दोस्तों, शोषण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग घरों में सफ़ेदी के लिए होता है। तो पदार्थ का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे घरों में सफ़ेदी के लिए हम किसे यूज़ करते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं दोस्तों, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, FeCuSO4 आयरन को यदि हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर मिलता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी दोस्तों। दोस्तों इसमें देखेंगे आयरन यहाँ पे अकेला था,
लेकिन अभिक्रिया के बाद यहाँ पे आयरन के साथ क्या जुड़ गया दोस्तों, सल्फेट, और कॉपर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अकेला रह गया। तो यहाँ पे सल्फेट का क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन हो गया। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे दोस्तों, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मशोषी। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ZnCuSO4, Zn जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट को यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, Zn प्लस CuSO4 को अभिक्रिया हम करवाएंगे तो जिंक इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा दोस्तों, ZnSO4 प्लस ये कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो ZnSO4 हमारे पास ऑप्शन है CuSO4, ZnSO4, PbNO3 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ZnSO4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है Na2SO4 BaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl2 बनता है दोस्तों। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, दोस्तों इसमें ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम के साथ दोस्तों क्या था, सल्फेट था। सोडियम के साथ क्या था दोस्तों, सल्फेट था। और अभिक्रिया के बाद दोस्तों क्या हो गया, सोडियम के साथ सल्फेट था, अभिक्रिया के बाद सल्फेट बेरियम के पास पहुंच गया और यहाँ पे बेरियम के साथ दोस्तों क्लोराइड था। अभिक्रिया के बाद किसके पास पहुंच गया दोस्तों, सोडियम के पास। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। सोडियम वाला आयन बेरियम के पास चला गया और बेरियम वाला आयन सोडियम के पास चला गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या सरल भाषा में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखो एक सल्फेट हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, क्लोरीन। तो कितने पदार्थ विस्थापित हो गए, दो पदार्थ, सल्फेट और क्लोरीन आपस में विस्थापित हो गए, दो पदार्थ विस्थापित हो गए। इसीलिए इसे क्या कहेंगे दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा बी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि दोस्तों किस में होती है, अपचयन, उपचयन, अपघटन या संरक्षण। तो दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में। आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी किस में होती है दोस्तों, अपचयन में, अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन क्या बनाते हैं दोस्तों, Cu प्लस में H2O संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे कॉपर के साथ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन। क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन। और यहाँ पे देखना दोस्तों, हाइड्रोजन अकेला है और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, उपचयन। इसे क्या कहेंगे, उपचयन। जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपचयन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं में संक्षारित होती हैं। धातुओं में संक्षारित किससे होती हैं दोस्तों, अम्ल के संपर्क में आने से, आर्द्रता के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब धातुएं
अम्ल आर्द्रता वायु अथवा नमी के संपर्क में आती हैं तो उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। इसे ही क्या कहा गया दोस्तों? संक्षारण कहा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संक्षारण के बचाव के उपाय। संक्षारण के बचाव के उपाय ऑप्शन है यशद लेपन, पेंट, विद्युतीकरण या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी प्रकार से हम संक्षारण से पदार्थों को बचा सकते हैं, यशद लेपन करके, पेंट करके या फिर विद्युतीकरण करके। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए आयरन, जिंक, मैग्नीशियम या कॉपर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन बी जिंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसायुक्त अथवा तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? ऑप्शन है अपचयित, उपचयित, अपघटन या वियोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपचयित। वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है दोस्तों? उपचयित। वसायुक्त अथवा तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने से दोस्तों क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं दोस्तों? तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हैं प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग कर, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X तथा काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है Cu, CuO, Ca, CaO, Na या फिर NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कॉपर एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है, कॉपर को यदि हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? CuO। क्या बन जाएगा दोस्तों? CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो दोस्तों हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर X तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कॉपर। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये काले रंग का रंग हो जाता है, तथा काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो काले रंग का यौगिक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? काले रंग का यौगिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? तो वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा है दोस्तों कि वियोजन अभिक्रिया में जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसमें एकल अभिकर्मक है ऑप्शन ए में, टूट करके दो उत्पाद बना रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों इसी प्रकार से साइंस के सभी चैप्टर के MCQs अपलोड किए जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।